सबे भैबेणी का दादी लोगन का मेरा प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हेल चुमी पहाड़ी पैराडाइज में रात तक बज जाई 9 और हम 3 के 3 अभी किचन में है। रंजना देवी यहाँ पे पोहा बनाने की तैयारी चल रही है। मम्मी यहाँ भानकुन टाटने, रंजना पोहा बनाने दगड़ी। मम्मी को तो दोस्तों रंजना के हाथ का पोहा बहुत पसंद आ गया। यहाँ आने से पहले तो कहती थी कि वही पोहा है मुझे अब तुम खाने में छी तो उसके खाना ना तो होता है पेट की भजियन बाल था रोट पकाई मैं को खाई लेकिन अब मेरा मन रोजा करना मतलब पोहा खाना अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत बढ़िया लगना यार। बहुत स्वाद हो, हेल्दी भी होता है। हेल्दी भी तो जीवन स्वाद हो बैंक पांडे जी यहाँ पे पोहा की जुगुत जागुत करके गए हैं, मूंगफली भून के गए हैं, प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च काट के गए हैं। रंजना सिर्फ कुछ मिनट के लिए आती है क्योंकि जो सेलिब्रिटी शेफ होते हैं वो बार बार नहीं आते गाइस। तो रंजना जी आपके पोहे ने आपकी सास का दिल जीत लिया है ना, तो इस उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी काफी थैंक यू। अब नाश्ता पचाने के लिए अब हमारा तो पच जा रहा है, हम भाव के साथ इधर उधर लग रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसको पिला रहे हैं। अब पप्पा का टाइम पास नहीं हो रहा, तो पप्पा का टाइम पास कराने के लिए अब हम उनसे बोल रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं, उन्हें बाहर छत में डाल के आओ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पप्पा आप धुले हुए कपड़े छत में ले जाएंगे। हमने पापा के लिए काम तो बहुत ढूंढे हैं लेकिन वो काम उनके पद के साथ ना मैच नहीं कर रहे। तो आप कुछ ऐसे काम बताएं जो उनके पद के हिसाब से हो। तो थोड़ा ध्यान रखना, उनका 5600 रुपये का ग्रेड पे है और अभी लगभग 62-63 हज़ार के आसपास उनकी पेंशन आ रही है। तो उस हिसाब से आप बताओ कि हमें लोगों की सैलरी नहीं होती उतनी उनकी पेंशन आ रही है, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा सा काम देने चाहिए और हमें डर भी लगता है उनसे काम करवाने में, क्योंकि घर का सारा खर्चा है, मतलब वो धुरी आर्थिक धुरी हमारे घर की वही है ना। मैं तो नाम की सीए हूँ, असली में वैसे तो वही कमा रहे हैं। तो दोस्तों पिछले व्लॉग में ये अर्धचंद्राकार कुशन दिख गया था, तो कई लोगों ने कमेंट करे थे कि पवनदा ये क्या चीज़ है, कहीं आपको किसी ने गिफ्ट दिया है क्या, इसके बारे में बताओ। ये फीडिंग पिलो है। फीडिंग पिलो जिससे बच्चे को जो फीड कराते हैं, फीड कराना मतलब दूध पिलाते हैं। हाँ। जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है अपना, हाँ, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके। वरना क्या होता है कि जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चा आपकी गोदी में आएगा। हाँ। तो गोदी में आएगा तो उसको दूध पिलाने के लिए आपको बहुत झुकना पड़ता है। हाँ। है ना। हाँ। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पोस्चर थोड़ा खराब हो सकता है। पोस्चर खराब हो जाता है। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं, हाँ। जैसे इसको ऐसे रखा जाता है, रखा जाता है, तो बच्चा आपके यहाँ पे आ जाता है उस लेवल पे, आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ता। जहाँ पे आना चाहिए, ताकि उसके लिए भी आराम हो पीने में और आपका भी पोस्चर मेंटेन रहे। हाँ, मतलब बच्चे को भी कंफर्ट रहता है फीड करने में ना। उसको भी ज्यादा उचकना नहीं पड़ता, बच्चे को भी, है ना। और माँ को भी ज्यादा झुकना नहीं पड़ता, तो इससे बच्चा और माँ दोनों को कंफर्ट रहता है, स्पेशली माँ को। तो आपका अभी घर जाने का मन है या नहीं है? जाओगे तो चला जाऊंगा। वैसे अपनी मर्जी से है या नहीं? वैसे तो है नहीं। अच्छा, तुम जाओगे तो चला जाऊंगा। अच्छा। मम्मी तो कल आपको भेज रही थी, एक उसमें नहीं कह रही थी, हाँ। पापा से मिलने जाएंगे हम। हाँ, ब्लॉग में मम्मी तो फुल मूड में आप घर जाओ करके। वो कोने लासन खड़ालवा या के कंदन खाली आंग गलणो बोली ना। जैसे मम्मी वहाँ से सामान भेजती थी हमारे लिए। हाँ। अब वहाँ से सामान भेजने वाला कोई है नहीं। मम्मी चाह रही है एक जना वहाँ जाए, फिर वहाँ से सामान भेजे, सामान भेज रहे, वहाँ भी आबाद हो जाए। हाँ। यहाँ काम चल ही रहा है, और वहाँ से वहाँ का सामान यहाँ आता रहे। हाँ। मजा है। अब हल्द्वानी का सामान में मजा नहीं आ रहा ना। ये है। ये तो सही कह रहे। अब मम्मी रहती तो दूध घी सब आता है, गाय वाय रहती है। मम्मी के तो वो भी कांटेक्ट भी बहुत है ना, कांटेक्ट भी है ना। यहीं से कांटेक्ट बना देगी। कांटेक्ट कर दिया, लेने वाला चाहिए ना कोई। दूध घी का कांटेक्ट कर दिया है, रिसीव करने वाला चाहिए वहाँ पे, रिसीव करने वाला चाहिए। यही वजह है कि मम्मी पापा को घर भेजना चाह रही है कि वहां से भी आइटम आता रहे और घर भी आबाद रहे। अब पप्पा कसमकस की स्थिति में है, ठीक है। एक तो नतनी का मोह है, एक फिर बीबी का भी मोह है दगड़ियो। अब वो दगड़ भोय जोड़ भोय ना, तो अब पापा इसी उधेड़ बुन में है। अब देखते हैं एज अ प्रशासनिक अधिकारी वो क्या डिसीजन लेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने लिए, आज वो घर का ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
घर के डिसीजन में ही तो फेल होता है आदमी। सही बात है, सब जगह से जीत के आ जाता है, घर में आके हार जाता है। सही बात है, ये तो है। जो भी आप फैसला करोगे मंजूर रहेगा। आप यहाँ रहो तो गुड, ना रहो तो वेरी गुड। ये वाला डायलॉग सुन के कुछ याद आया किसी की, या किसी महानुभाव की याद आई इसको ये डायलॉग? आओ तो गुड, नहीं आओ तो वेरी गुड। हाँ, आओ तो वेलकम ना क्या कुछ है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो मोस्ट वेलकम। Most welcome। गाइस, जब से मम्मी आई है पहाड़ी पैराडाइज में रोज पोछा लगता है, रोज। जब तक मम्मी नहीं थी तब तक एक दिन छोड़ के लगता था, या हफ्ते में दो दिन लगता था, पर अब डेली लग रहा है। और रोज आंगन की सफाई भी हो रही है। जब पापा रिटायर हुए थे, इनको अपनी ग्रेजुटी वगैरह मिली थी, तो इन्होंने ऊपर भी एक हॉल बनवाया था इसी कमरे के, तो वहां पर भी रोज झाड़ू पोछा और साफ सफाई होती है ऊपर वाले हॉल में भी। कभी वो दिखाओ? हॉल तो तूने दिखाया नहीं। वो दिखाऊंगा ना कभी। मेरा बनाया हुआ क्यों दिखाएगा, अपना ही बना हुआ। मैंने बोला था ना मेरे पापा मसाज के शौकीन है। ये देख लो लाइव एग्जाम्पल, अपनी टंगड़ियों में तेल लगाते हुए। पोटी कर रही क्या गिट्टू? ओ ले आओ मेरा बुड्ढा आजा। गोविंदी, ओ गुरविंदर, गुरविंदर कहने हो क्या हुआ? आओ मेरा चांद। ओ ले डरने की तो बात ही नहीं है कोई, मम्मा तो यहीं पर है। हाँ मेरा गुस्सा। ए ए ए ए ए ए अरे रे इतना दगड़ियों, लोहे की कढ़ाई में बनी है आज मसूर की दाल। तो दगड़ियों, मसूर की दाल हो या भटके डुबके, झोली हो या कापा भात, कढ़ाई पोछना कभी नहीं छोड़ना है। अब तो ब्याह हो चुका है, बच्ची भी हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं है। दिवाई बजर पटे कुछ हो। मैंने आपको परसों ब्लॉग में वो ब्रेस्ट पंप दिखाया था ना, आज उसके करामात दिखाता हूँ। ये देखो, ये पंप में देखो, ये मदर मिल्क है गाइस। रंजना और मैं कुछ काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, 1 घंटे के लिए, तो हमें पता था ये उड़ जाएगी। इसको इसकी बोतल में डालता हूँ और फिर पिलाते हैं, तो ये सुविधा हो जाती है दोस्तों। इसमें बच्चे को मदर मिल्क भी मिल जाता है और हम भी अपने कुछ काम, छोटे मोटे काम, 1-8 घंटे के काम निपटा सकते हैं अपने घर से। तो दगड़ियों, शाम के 6 बजने वाले हैं और एक बार पापा फिर से टाइम पास करने के लिए भिंडी पोंछते हुए। पहाड़ी बाखली में किया आपने कभी ऐसा है? वहाँ तो धोईदा भीड़ में दर्द है। अभी सूख जाएगी। अभी सुविधा 5 जैसा देने दो। हाँ, अभी बनेगी तो गीली हो रही है नहीं। हाँ, नहीं तो उसको झाग सा आएगा सब्जी में। ये तो अभी धोई है। तो ये दिमाग आपका यहीं आके चलना शुरू हुआ है ना? अब क्या कर रहे हैं, जैसी परिस्थिति के हिसाब से दिमाग नहीं चलाएगा तो वो फिर बेवकूफ कहलाएगा। परिस्थिति के हिसाब से आदमी को अपना दिमाग चलाना चाहिए, तो पीछे रह जाएगा। सही बात। और दोस्तों, मैं अपने पापा के दिमाग की दाद देता हूँ। आज पापा के एक दांत की RCT थी और उन्होंने उसका बताओ हमारी ऑडियंस को कैसा दिमाग चलाया। मैं अपने लिए नहीं चलाएगा, तू खाएगा करके खाते। डॉक्टर ने कहा था कुछ ऐसी चीज मत खाना जो धातु में फंस। घर आए में शुद्ध अमरूद खा गया। मुझे डॉक्टर साहब दिखा दूंगा। दोस्तों, हमारे कुमाऊनी में दीवार को भीड़ या भीड़ कहा जाता है। जो आपने देखा होगा, आंगन के आगे वाली जो दीवार होती है ना, जिसको रेलिंग भी बोल सकते हो आप, उसको भीड़ कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो पाथर रखे होते हैं, पटाल रखे होते हैं, तो पटालों के बीच में गैप होता है। कोई भी चीज उसमें धो धा के रखते हैं तो पानी उसमें छिड़ जाता है। वो नेचुरल ड्रायर के रूप में आपका काम करता है। चमत्कार हो गया है, मम्मी हल्द्वानी आके तुम्हारे इंग्लिश वाले कमेंट भी पढ़ने लग गई है। कौन है, क्यों है? पवन मम्मी जी बहुत सुंदर हो गई है। हाँ। आज करके। और पापा जी तो आपके बड़े भाई लग रहे हैं, सच में दिल से। भाई साहब है पापा। मैंने इस ये तो इंग्लिश में पढ़ने लग गई अब तो। इस बार पढ़नी हूँ। अब मतलब आप तेरे को, अब ये मतलब जो आपके हिंदी वाले कमेंट रोमन इंग्लिश में लिखे होते हैं, रोमन वाले पढ़ लेते हैं। ये तो है रोमन इंग्लिश को ना, वो बहुत उल्ले बतों ही ना, जब 6 में पढ़ना से। हाँ हाँ, ये रोमन। जब पापा पोलैंड में ट्रेनिंग चल रही है, उस दिन आज आ रही है। पापा टोलेंट जाऊँ, मेरे वाला टोलेंट में भेज थी। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है? बहुत सही कहा, धैर्य या टॉलरेंस बढ़ जाता है, लेकिन इन पलों
को इंजॉय करोगे तो मज़ा आता है, क्योंकि ये पल लौट कर नहीं आता। थैंक यू पंत जी। टॉलरेंस क्यों पता है? जीव ना हम तो अपने नहीं गए। सहनशीलता, धैर्य, मतलब इस टाइम पे बढ़ जाता है। अच्छा है, बहुत सुंदर बोलो। आंटी जी अंकल जी को प्रणाम। दगड़ियों, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हल्द्वानी आए मम्मी हिंदी कमेंट पे आप रोमन इंग्लिश वाला कमेंट ला पढ़ बैगे जो हम मैसेज टाइप करनू उस टाइप है भाषा। पापा अब बस शुद्ध इंग्लिश हमन ना पढ़ाई दिया इंग्लिश कहाँ तक पढ़िए। मुझे देखने में आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, हल्द्वानी आके तुम गोरी भी हो गई हो, थोड़ा रंग आपका गोरा हो गया है। अच्छा भाई साहब, जो दिन तो चश्मा निकाली रहा अच्छा कौन है, इसने मतलब एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑस्कर वाली एक्टिंग भाई साहब, ऐसी एक्टिंग तो बड़ी बड़ी हीरोइनियां भी नहीं करती है गाइस, जो मम्मी ने कर दिया भाई साहब। गोर क्या नहीं हुए है गोर क्या नहीं हुए वहाँ काम का कहाँ क्रीम वहाँ पाउडर के लगी बे धूप में ही हुआ जी। पोषण डाल सुबह उठ के धूप में ही हुआ, धूल तक्कड़ में ही हुआ। हाँ। काम करने में ही रात हुआ जी शाम तक। धुआं हुआ चूल्हे में। धुआं हुआ चूल्हे में 11 बजे तक। कब तक पानी कंटर गर्म करो, कब तक 2 पकाई में। सही बात कब है। तक गोरू की गर्म कर गुरु ही गुरु। हाँ। उसका 2 आग में जलू रहता है बेटी, घाम आए फिर घाम में जल क्या हुई वो गोर। अब यहाँ पे वो सब कुछ वो हो गया है। वो चीज है नहीं अब, ना धूप दिख रही है ना आग दिख रहा है, अंदर ही अंदर रहना है और दिन भर क्रीम पाउडर ही लगाना है। लगा रहा है और रंजना फेस वॉश लगूने। फिर मैं दिन भर कभी नहीं लगाती, हाँ मैं एक बार हाँ। फेसवाश से मुँह धोती हूँ। तो बहू का फेस वॉश लगाती है ना, उसी से गोरी हो रही है। मतलब उसने कहा लगा, मैंने उसी दिन से उसी को, अब मरते दम तो उसी से धोऊंगी। मैं अब कहीं भी जाऊँ उसको ये अपने पास रखूंगी 1%। एक बार मंगा देंगे तेरे लिए और हाँ, 1-2 कितने भी मंगा देना। दोस्तों, मम्मी ने ना रंजना के फेस वॉश से मुंह धोया, उसको मैंने वीडियो में भी डाला था। वीडियो में भी डाला था। बहुत चली उधर। हाँ, तो इसको ना बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी स्किन को शूट कर गया वो फेस वॉश। मेरे दिल में इतना सुकून आया ना यहाँ आकर। हाँ मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे ये नई जिंदगी। जब मैं छोटी थी, जब मैं से ससुराल, जब मेरी शादी में बहुत खुश थी उस टाइम। हाँ कि वो अकल नहीं होती है उस टाइम। हाँ तो उन दिनों कुछ ऐसा साधन भी नहीं था। हाँ। तो है, मैं तो गोबर निकालूंगी, मैं तो घास काटूंगी, मैं तो तेल लिपूंगी, मैं तो ऐसा करूँगी। तो मैं वही करने लग गई वहाँ आकर सुबह से। हाँ। दूसरे दिन बल्द जा बाध्य है, भैंस जो बाध्य, ब्याह दूसरा दिन दूसरा दिन बल्द वल्द सब बात है, गोट नहीं मील पर पोष निकाल दे, पोष निकाल दो, मील सब चीज कर दी। सास खुश हुआ था कहीं गुआरी में मतलब एक उसे सिखाई हुई मैं उसका दिए उसका दिए सास और खुश है जा। मेरी अम्मा, हमारा नाम होला, हमारे घर का नाम हो और आगे में नाम हो, मैं तो दोनों कुल का वो होगा। मेरी अम्मा थी तो तेरी जा मैं तो भलो का वो करिया, सासू कयूं मानन, मुख न लागन, और सास जगह भल मानो वही प्यार, मतलब भलू हूँ कहीं चुगली न करन। अब उन दिनों तो चुगली का ज्यादा प्रचलन था। अब हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था, हमने ये देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, हमने कोई आदमी घर में देखा भी नहीं। मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी, हम ही थे 2 बहन। तो ससुराल में आकर के मतलब परिवार था ही। तो कोई किस तरह का, कोई सब सामने तो अच्छे लगते थे। तो पीठ पीछे एक दूसरे चुगली उगली करना, इस तरह करना। और मैं तो बहुत डरी शर्मी, मैंने इस तरह दिन काटे जा उस टाइम। अभी कोई नहीं भी नहीं, मतलब इस चीज़ को कोई भी वो नहीं कर सकता है। मैं बहुत डरती थी, बहुत ही, हाय मेरे से गलती नहीं होगी, हाय मुझसे काम कम तो नहीं होगा, मैं ये भी मैं ही इस तरह सा वो था। क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे इतना मुझे हर काम, तब भी मैं जब डांट पड़ा, जैसे गाँव वो ही कह देते हैं, मतलब अड़ियाट किकड़ियाट प्यास, इस तरह के शब्द भी सामने ही कह देते थे, न कि पीठ पीछे। तो मुझे कोई कुछ अंदाज़ा नहीं आता था, माँ बाप के घर से डर था। तो मैं कुछ भी नहीं समझती थी इन बातों को कि क्या करें, मुझे कुछ वो भी ना था। अब पापा तो थे नहीं, ये तो विदेश में ही रहे। इन्होंने को मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ का, इस देश में सेवा, इस देश की सेवा। अब पप्पा लेते बिना न रह पान। वो तो एला पर फाड़ थाली घर में एक बार पकड़ पड़ा। अब ये बात तो सही गई, जब तू घर में ही, पप्पा यहाँ 4 दिन नहीं टिकी, गिणगण ही ऐसी दिन। एक दिन क्या हुआ था, 9 दिन हुए थे पप्पा को भी भोज ऊन त्यार जैसा घर पे फोन आया ना, 9वां दिन ना ऊन गए, इन्हें मूड खराब है गए कि एक दिन ले के रोकना है मका कभी। आप घर जाना नाम नहीं लेना है। ऐसा क्यों पप्पा, आप घर जाने का नाम नहीं ले रहे हो आप? हाँ, बच्ची मन लग जा रहा है ना, वो बच्ची हो गई है,
मम्मी भी यही है, मम्मी भी यही है, आप सभी यही हैं। तो दगड़ियों रात के 8 बजने वाले हैं और इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में हमारे खास मित्र पांडे जी पहुंच चुके हैं। पांडे जी इधर को देख दो यार जरा। अब भले था, क्या बात है। आज पांडे जी भिंडी की सब्जी बना रहे हैं गाइस। तो पांडे जी आज की पहेली है, छुआ छुआ कन्नी छुक्कर छू, भावा कन्नी भुक्कर छू, ध्यान में बैठी जोगी छू। बताओ कि वो है। अच्छा समझ गई। तो दोस्तों डिनर हो चुका है और रात के 10 बज चुके हैं और आज रंजना और मैंने सोचा है कि मूवी नाइट करते हैं। और मूवी नाइट करेंगे हम भौ की सोने के साथ साथ। जब भौ सोई होगी उस टाइम पे हम मूवी देखेंगे। जब बहुत सोई होगी नहीं, जब बहुत सोने के प्रोसेस में होगी। जैसे अभी वो सोने के प्रोसेस में है, अभी कच्ची नींद में है। जब उसे हम रख नहीं सकते नीचे, जैसे नीचे रखेंगे वो क्या करने लग जाएगी। तो इस टाइम पे अब हम खुद को वो करें, अरे यार नींद आ रही, इससे बढ़िया हम मूवी देख लेते हैं। क्योंकि मूवी देखते टाइम तो नींद आती नहीं है। वैसे भी तो हम रात को 2-2, 3-3 घंटे मूवी देखनी होगी तो सब जग जाएंगे। हाँ। लेकिन अब बेचारी मेरी भौक को सब ऐसा कह रहे हैं, मेरी बहू इसके लिए नहीं जग सकते कि हम। अभी है ना, ये हमसे इंटरेक्ट नहीं करती तो इस वजह से थोड़ा बोरियत हो जाती है। बट जब हम मूवी देखेंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दगड़ियों स्क्रीन में आप दुनिया के सबसे जवान बूबू को देख रहे हैं। मात्र 26 साल की उम्र में इनको बूबू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साल भर में घर आना होता था। हाँ। तो 1 साल का मिलता था वो। हाँ। दूसरी बार घर आओ तो 2 साल का, तीसरी बार आओ तो स्कूल जाने वाला। हाँ। दोस्तों जब मैं पैदा हुआ उसमें मेरे पापा की पोस्टिंग किर्गिस्तान में थी। ठीक है, ये वहाँ एक कब्रिस्तान में कब्रिस्तान में नहीं, किर्गिस्तान। भारत सरकार के एक बहुत ही गुप्त मिशन के तहत वहाँ पे गए थे किर्गिस्तान में। तो मेरे पापा को मेरे पैदा होने के 2 महीने बाद पता चला, और ये बिल्कुल सत्य बात है। 3 महीने बाद 3 महीने बाद जब मैं 3 महीने का हो गया था तब मेरे पापा को पता चला कि मेरा चल रहा कभी। ठीक है, उसके बाद पापा घर आए। ठीक है, और फिर जो भी है, फिर मिठाई विठाई दारू वारू जो भी पिलाई होगी इन्होंने। हमारे टाइम में नहीं था। दारू का नहीं था पापा? दारू का प्रचलन नहीं था। अच्छा, खाली दाल भात हो शायद है। ये सही था यार। तो दगड़ियों अभी रंजना बहू को दूध पिला रही थी और ये ना थोड़ी देर दूध पी के टन करके सो गई है। अब हमारा ठीक खाना खाने का टाइम भी हो रहा है तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। अगर रंजना ने खाना खाने के लिए इसको नीचे रखा तो ये क्वैं कर देगी। ये रिस्क हम नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी भी सोई है, थोड़ी देर हुई है। क्योंकि और बच्चे ठीक खाना खाते समय उठते तो हमें डर लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रंजना को खुद ही अपने हाथों से खिला दूँ, तब तक बेबी अपने आप गोद में सोई रहती है। दृश्य का मूवी शुरू करी रही थी जब डरा डा रो रो का दीदी का ये धुरंधर से कम थोड़ा हो रही है। धुरंधर 3 है। तो दगड़ियों गीतांशी फिर से उड़ गई है तो इसलिए गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रसारण आधे में से रोकना पड़ रहा है और इस ब्लॉग को भी अब यहीं पे रोक देते हैं। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आएगी मुलाकात में। तब तक आपको ख्याल रहिए, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।